सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है ए की मात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम छोटे ए की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें छोटे ए की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों को देखिए और पढ़िए। तो सबसे पहला शब्द है केला, फिर है शेर, जलेबी, रेलगाड़ी। ऐसे ही अगले शब्द हैं। ऐसे ही बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ और ए की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें बोलकर पढ़िए। तो शब्द है सेब, बेल, रेत, जेब, मेला, ठेला, पेड़ा, मेवा, चमेली, हथेली, सपेरा, सहेली, करेला, नेवला, बेसन और ठठेरा। तो ये थे बच्चों आपके ए की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ और ए की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को बोलकर लिखिए। तो आपको इन शब्दों को बोल बोलकर लिखने का अभ्यास करना है। जैसे पहले हम देख सकते हैं कि हमें बिंदुओं के आधार पर शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करना है। जैसे ता रे, तो ये शब्द बन गया तारे। तो इसी प्रकार से आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है बच्चों। अब बच्चों, आपको यहाँ पर दिया गया है, एक छोटी सी कविता दी गई है, तो आपको क्या करना है, इस कविता को पढ़ना है। तो इस कविता का शीर्षक है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी मेरा नाम, छुक छुक चलना मेरा काम, दूर दूर तक सफर कराती, आगे आगे चलती जाती, केतन रेखा नेहा आओ, खाते पीते मजे उड़ाओ। तो बच्चों, यहाँ पे जो आपको ये छोटी सी कविता दी गई है, जो किसके ऊपर थी, रेलगाड़ी के ऊपर थी। तो बच्चों, इस कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें ए की मात्रा लगाई गई है, जैसे रेलगाड़ी, मेरा, आगे आगे, केतन, रेखा, नेहा, खाते पीते और मजे। अब बच्चों, आपको क्या दिया गया है, अभ्यास कार्य दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को पूरा करना है। किस प्रकार से, चित्रों के आधार पर आपको इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है, केले का है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ला हमें दिया गया है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क पे ए की मात्रा, तो ये क्या बन गया बच्चों, शब्द केला। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन शब्दों को लिखना है। अब आपका अगला कार्य है, चित्रों के नाम का पहला अक्षर लेकर उसमें ए की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, चित्रों के पहले अक्षर को लेना है। यानी कि जैसे सबसे पहला जो हमें चित्र दिया गया है किसका है, सपेरे का है, तो सपेरे का पहला अक्षर क्या होगा, स। ऐसे ही दूसरा है बतख, तो इसका पहला अक्षर क्या होगा, ब। और हमें क्या लगाना है, छोटे की मात्रा लगानी है। तो स जमा ए जमा ब, तो ये शब्द क्या बन जाएगा बच्चों, स जमा ए जमा ब, तो ये शब्द बन गया सेब। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है जोड़कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, तो इन अक्षरों को जोड़कर आपको शब्द बनाना है, शब्द लिखना है। जैसे सबसे पहला अक्षर है ब, तो आप यहाँ लिखेंगे ब, फिर जमा ए जमा र, तो ये शब्द क्या बन जाएगा बच्चों, बेर। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है प्रत्येक चित्र को
उसके नाम से जोड़िए। तो आपको यहाँ पे अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इन सभी चित्रों को उसके सही नाम से आपको उसका मिलान करना है। जैसे सबसे पहला चित्र किसका दिया गया है, सेब का दिया गया है, तो सेब के चित्र को हम सेब के नाम से यानी कि सेब शब्द से मिलाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको रचनात्मक गतिविधि दी गई है, तो बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरे कीजिए तथा रंग भरकर नाम भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इस प्रकार से इन चित्रों को पूरा करना है और फिर इसमें अपने मनपसंद रंग से आपको रंग भरना है। ऐसे ही इस चित्र का भी आप इस प्रकार से ही बनाएंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर और फिर इनका नाम इनके नीचे लिखेंगे। अब आपका अगला कार्य है, आओ खेल खेलें। तो आपको यहाँ पे छोटा सा खेल दिया गया है, एक को अनेक से मिलाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो चित्र दिया गया है वो किसी एक वस्तु का दिया गया है, यानी कि एक केले का दिया गया है, एक तारे का दिया गया है, एक पेड़ का दिया गया है और एक सेब का दिया गया है। तो इन सभी चित्रों को आपको उनके अनेक जो चित्र दिए गए हैं, अनेक जो वस्तु दी गई है उससे मिलाना है। जैसे एक केले को आप किससे मिलाएंगे, जो एक से अधिक केले हैं, इस प्रकार से। तो आपको ये पूरा कार्य बच्चों इसी प्रकार से करना है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।